हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल 2023 और 20 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका एमपीजी के, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं और राइट आंसर देखते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि दस्तखतिया, क्या नाम है, दस्तखतिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। तो देखिए, ये जो दस्तखतिया भारत का ओडिसी राज्य का एक लोकप्रिय लोक रंग जो है रंगमंच है। कैसे, इसको थोड़ा विस्तार से समझिए कि दस्तखतिया ओडिशा के क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है और इस रूप में दो कथाकार हैं। एक होता है गायक जो मुख्य गायक है और एक होता है पालिया जो सह कथाकार होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न था आपका, भारत की योजना आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए, योजना आयोग, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो भारत के किस योजना आयोग का गठन हुआ था, यानी कब हुआ था योजना आयोग का गठन, तो 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को हुआ था। आपके ऑप्शन में जो है ईस्वी ही दिया गया होगा, 1950 ईस्वी, और 1950 ईस्वी ही राइट होगा। और यदि पूरा दिया था तो 15 मार्च 1950 होगा। तो आपके ऑप्शन में ये जरूर दिया होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित थोड़ा पॉइंट देखते हैं कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए, 15 मार्च सन 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसको याद रखना आप लोग, प्रधानमंत्री भी होते हैं। देखिए, अभी क्या हुआ है कि जो एग्जाम पेपर बनाते हैं वो जितना उनके दिमाग में प्रश्न रहता है उतने प्रश्नों को दे चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टें होंगी, लगभग 50 से 60 शिफ्ट के प्रश्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपसे डीपली भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप ध्यान से सुना करिए, जो भी आपको बताया जाए यहाँ पर एक्सप्लेन करके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योग कितना प्रतिशत रहा है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योग जो है 54.6% रहा है। हो सकता है आपके ऑप्शन में 54.6% न देकर सिर्फ 50% ही दिया हो, तो ये 50% दिया है तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो 54.6% या फिर 50% आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं दिया है तब हो सकता है आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन हो आपका 40% का। पहले आप 54.6 रखेंगे, 54.6 नहीं है तब 50% रखेंगे, और ये 50% भी नहीं है तब आपका 40% ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लास्ट में रखेंगे, ये आपका लास्ट रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था। अगला प्रश्न आपका, महिलाएं जैविक रूप से पुरुषों से ज़्यादा बेहतर क्यों होती हैं। तो देखिए, जो महिलाएं हैं ये जैविक रूप से पुरुषों से बेहतर क्यों होती हैं, क्योंकि महिलाओं में जो है सहनशीलता और स्टेमिना के मामले में पुरुषों से अधिक होता है। इनके अंदर जो है सहनशीलता और स्टेमिना पुरुषों से अधिक होता है, इसलिए पुरुषों से आगे हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हमको प्रश्न जो है आप लोगों के ही माध्यम से पता चलता है। कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को भेज देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि एक ही प्रश्न को अलग अलग भैया बहनों द्वारा अलग अलग तरीके से एक ही प्रश्नों को बताया जाता है। कुछ लोग हैं थोड़ा गलत भी प्रश्न बता देते हैं, इसलिए हमको जो भी प्रश्न मिल सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों का आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करते हैं। यदि कोई प्रश्न गलत भी बताया जा रहा है तो उसका प्रश्न को चेक किया जाता है कि क्या ये प्रश्न सही, यदि प्रश्न सही रहता है तो उसका राइट आंसर यहाँ पर बताया जा सकता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि एक निजी कंपनी के कम से कम कितने निदेशक हो सकते हैं। देखिए, निदेशक, एक निजी कंपनी के कम से कम एक निदेशक हो सकते हैं, ठीक है। एक निजी कंपनी के कम से कम एक निदेशक हो सकते हैं, और ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अधिक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पूछा था तो एक ही होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिस्ट्री का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे किस किस से परिचित थे, पहले तो आप इसको देख लीजिए। तो देखिए, वे पशु से और पक्षियों में किससे परिचित थे, एक तो बैल से थे, दूसरा भैंसा से थे, तीसरा भेड़, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख और कबूतर से तो परिचित थे, लेकिन किससे नहीं परिचित थे आपके प्रश्न में ये था। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा से अपरिचित थे, यानी परिचित नहीं थे। तो यही आपका राइट आंसर होगा और यही घोड़ा भी आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए, आपका जो
अगला एग्जाम है उसमें यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किससे परिचित थे। तब आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि वो भैंस, बैल, भेड़, बकरा, बाघ, सुअर, गैंडा, भालू, बंदर, तोता और मोर, बत्तख और कबूतर से जो है परिचित थे। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। देखिए कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको किसी भैया ने एक प्रश्न बताया है और उसका आंसर भी उन्होंने ही बताया है कि 1800 ईस्वी में किस हिंदू शासक ने अंग्रेजों को ललकारा था। ऐसा प्रश्न किसी भैया ने बताया कि ये भी पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रख दिया है प्रश्न को, और इसका आंसर भी बताया गया है कि टीपू सुल्तान था। ठीक है, तो देखिए यदि ये प्रश्न था और यही आंसर था तब तो ठीक है, और यदि पर जहाँ तक हमको इस प्रश्न में भी थोड़ा डाउट है, जब प्रश्न में डाउट है तो आंसर में भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी भैया ने बताया कि नहीं ये सही है सर, तो हमने इसलिए प्रश्न को रख दिया है। अब चलिए हम साइंस के प्रश्न देखते हैं। साइंस का प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। तो देखिए ये तो सभी को पता होगा कि कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों अभी देखिए हमने एमपी पटवारी एग्जाम के लिए एक हिंदी की स्पेशल वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने समास, काल, संधि, अनुलोम विलोम, रस को कैसे पहचानना, अलंकार कैसे पहचानना है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण, और प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को हमने एक वीडियो के माध्यम से इतना डिस्कस किया था। और उसकी हमने दूसरी वीडियो बनाने के लिए आपसे बोला था। तो कुछ भैया बहन जिन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा पेपर है प्लीज़ इसको बना दीजिए, तो उसके लिए जो है हमने आपकी दूसरी भी वीडियो बना दी है, जिसमें हमने आपको जो है वाच्य को कैसे पहचानना है, कौन सा वाच्य है, कारक कैसे पहचानना है, छंद के अंदर रोला, सोठा, दोहा, कुंडलिया और देशज विदेशज शब्द पूछे जा रहे हैं, और तद्भव और तत्सम को कैसे पहचानना है। इन सभी टॉपिकों को हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया और एकदम सरल और बहुत आसान तरीके से और एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया है। वो लगभग 45 से 50 मिनट वीडियो है, लेकिन उसमें आप एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। इसलिए अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। वीडियो आज शाम 8 बजे अपलोड हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे साइंस से पूछा गया था कि चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मछली पानी में रहने पर सांस कैसे लेती है। तो देखिए जो मछली है ये पानी में रहने पर गिल्स के जरिए सांस लेती है। देखिए इसको थोड़ा समझिए तब आप समझ जाएंगे। मछलियाँ पानी में सांस लेने का काम गिल्स के जरिए करती हैं, लेकिन उनके सांस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत पहले उनके पानी को मुंह में लेने से शुरू होता है। यानी जब वो सांस लेती हैं तो पहले वो पानी को मुंह में लेती हैं। ठीक है, और यह पानी पंखों जैसी पतली परत से होकर गुजरता है जो कि उनकी गिल्स में मौजूद होता है। तो इस प्रकार वो जो है गिल्स के जरिए मछलियां सांस लेती हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हिंदी से आपसे प्रश्न एक बना था कि रसखान अपनी रचनाओं में किस छंद का उपयोग करते हैं। तो देखिए जो रसखान है ये अपनी जो है रचनाओं में सवैया छंद का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट आपसे एक रस से प्रश्न था, अलंकार से प्रश्न बना था, समास से प्रश्न पूछे गए थे, संधि से प्रश्न पूछा था, वाच्य से पूछा गया था, तद्भव तत्सम से पूछे गए थे, रचनाएं पूछी गई थी और कारक से प्रश्न पूछे गए थे, जो कि प्रश्न हमको नहीं मिल पाए, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न आपके पूछे गए। देखिए अब इन चारों का तो हमने आपको एक वीडियो में बता दिया है, एक ही वीडियो में, लेकिन वाच्य, तद्भव तत्सम, रचनाएं और कारक और देशज विदेश इन सभी को हमने आज की वीडियो में एक ही वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। तो सभी लोग 8 बजे उस वीडियो को जरूर देख के जाएं जो भी एग्जाम नहीं दिए हैं। और चलिए हम लोग अब कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए कंप्यूटर में आपसे क्या पूछा गया था। आपका एक प्रश्न हमको मिला है कि MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को केंद्रित करने के लिए कौन से संक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो देखिए MS वर्ड में किसी पैराग्राफ को जो है केंद्रित करने के लिए Ctrl+E कीवर्ड का यूज किया जाता है। और देखिए एक इंटरनेट से प्रश्न पूछा गया था, नेटवर्किंग से प्रश्न था, इनपुट और आउटपुट से भी प्रश्न पूछे गए थे और कुछ फुल फॉर्म भी पूछे गए थे जिसके प्रश्न हमको नहीं प्राप्त हो सके हैं। और यदि जो भी भैया इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको प्रश्न याद है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्नों को बताएं, जिससे कि उसका आपको राइट आंसर बताया जा सके। और यदि अधिक से अधिक प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपको जो है अभी रात को 10 बजे एक वीडियो अपलोड की जाएगी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों को बता दिया जाएगा, उनका राइट आंसर बताया जाएगा, जिससे कि आने वाले से अभी अगले दिनों में जिनका भी एग्जाम है उनकी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।